आजादी के बाद लगातार इस देश ने देखा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ओछी राजनीति के लिए जितने भी घुसपैठी आए एक धर्म के नाम पर उनको इसलिए आने दिया ताकि वे लोग कांग्रेस को वोट कर सके। उनका मतदाता सूची में नाम डाला गया, फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ये देश के कांग्रेस दल के साथ कुछ अन्य दलों ने भी किया। क्या ये राष्ट्र हित में है? यह राष्ट्र का अधिकार पहले यहां पर रहने वाले भारतवासियों का है। घुसपैठी आए और सरकारें यदि उनका स्वागत करे, ये कैसे हो सकता? तो इसलिए जरूरी है कि घुसपैठियों को तो बाहर करना ही होगा, पर उसके साथ साथ में वो दोबारा न आए करके उनके जो फर्जी दस्तावेज है, मतदाता सूची हो या अन्य दस्तावेज है, उसे भी खारिज करेंगे। और ये राष्ट्र हित में है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है, वो जारी की है। दो नाम जो है, महाराष्ट्र से भी है, देवेंद्र फडणवीस का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है। आज देवेंद्र फडणवीस स्वयं बिहार में गए हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से काम किया है सरकार ने, वही मॉडल जो है अब बिहार में भी देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी एक अनुभवी नेता है, एक बहुत मुखर और प्रखर वक्ता है और शब्दों का चयन करते हुए उनकी वाणी से विकास की बात निकलती है। वो कभी भी हवा में बातें नहीं करते और बिल्कुल बुनियादी विकास को लेकर के उनकी हर शब्द होते हैं, उनकी हर वाणी उसी को आधारभूत होती है और लोग उनको चाहते हैं। महाराष्ट्र में तो उनकी छवि एक भगवान इंसान जैसी है। और गोवा में चुनाव हुए, गोवा में काफी अच्छी सफलता मिली। तो जहां जहां पर भी हमारे देवेंद्र जी जाते हैं, विनोद तावड़े जी जाते हैं, संगठन चुनता है उन्हें, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि बिहार में फिर से हमारी सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति बीते दिनों अब मनसे को दोबारा से जो है इंडिया अलायंस में शामिल करने की बात जो है वो चल रही है। आने वाले चुनाव को लेकर कई जगहों पर बैनर्स, होर्डिंग दिखे हैं। मुलाकात का सत्र जो है वो शुरू हो गया है दोनों पार्टी के। देखो, कौन दल किसके साथ जाए वो दल का वो निजी फैसला है। क्या मनसे के नेताओं को यह रास आएगा? कांग्रेस दल के नेता जिस प्रकार से सावरकर जी का आह्वान कर रहे थे, क्या मनसे के नेता उनसे कहेंगे कि माफी मांगो? मनसे हिंदुत्व की बात करता है, कांग्रेस हिंदुत्व के विरोध की बात करती है। तो ये एक दूसरे से विरोध वाले विचार अगर साथ कैसे आ सकते हैं? और यही गलती उद्धव ठाकरे ने की, उस कारण उद्धव ठाकरे के कई सारे लोग उनको छोड़ करके गए। तो इस प्रकार की गलती मनसे के नेता राज ठाकरे जी बुद्धिमान है, वह यह गलती विचारधारा के साथ समझौता वो करेंगे ऐसा लगता नहीं। पर यदि कर भी लेते हैं तो उसके कारण मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो या महाराष्ट्र में अन्य चुनाव हो, वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे दल अपना जनाधार खो चुके हैं। सर, कल रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से सरकार जो है वो फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना रही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कार्ड जो है वो बनाया डोनाल्ड टाटा ट्रंप के नाम पे। देखिए, सुर्खियों में आने के लिए ठीक है, पर रोहित पवार एक दल के कद्दावर नेता है, विधायक है। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि यह फर्जी आधार कार्ड उन्होंने बनाया तो बनाने वाला भी दोषी है, जिसने बनाया वो भी दोषी है, जिसने बना के लिया वो भी दोषी है। तो सबसे पहले कार्रवाई रोहित पवार और उन्होंने जिससे बना के लिया दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुर्खियों में आने के लिए आपका सरनेम पवार है, इसका रुतबा दिखा करके आप बना के लोगे इस प्रकार से फर्जी। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रीमान रोहित पवार जिन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड बनाया और जिससे बनाया, ये दोनों पर कार्रवाई की जाए। श्रीमान रोहित पवार हे शरद पवार गटाचे नेते आहेत, आमदार आहेत।
माध्यमांमध्ये येण्यासाठी जर अशा प्रकारचं आधार कार्ड डोनाल्ड ट्रम्पच्या नावाने त्यांनी बनवलं, तो खोटे कागदपत्र बनवणारा देखील दोषी आहे आणि ज्याच्याकडून त्यांनी पवार आडनावाचा धाक दाखवून बनवून घेतलं तो देखील दोषी आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे सरकारला, आधार कार्ड खोटं बनवणं हा अनन्य अतिशय गंभीर अपराध आहे. तर ज्या रोहित पवारांनी बनवलं त्यांच्यावर आणि ज्याच्याकडून बनवलं या दोघांवर कारवाई ताबडतोब करावी. सर, संजय राउत का एक बयान आया है देवेंद्र फडणवीस की बिहार विजिट को लेकर. उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जो जन्म लेता है वो चार प्रचारक बन जाता है. इस तरीके का बयान कैसे देखते हैं उनके बयान? देर पर दुरुस्त. कम से कम श्रीमान संजय राउत जी को यह समझ में तो आया कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी सुपरस्टार है और वे ऐसे सुपरस्टार है जो लोगों के दिलों में विकास करने के कारण राज करते हैं. और आप किसका नेतृत्व कर रहे हो? जो कोविड काल में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उनसे हिस्से की खिचड़ी, इसलिए खिचड़ी की चोर आपके दल को कहा जाता है. कोविड काल में लोगों को रेमडेसिविर दवा लगती थी, वो दवा में पैसे खाते थे आप लोग, इसलिए आप लोग को दवा चोर कहा जाता है. इसके लिए खिचड़ी चोर, दवा चोर एक तरफ और दूसरी तरफ लोगों के दिलों में राज करने वाले देवेंद्र जी सुपरस्टार. ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं वाटा के नेता कह रहे हैं. उनको देरी से समझा, पर जो समझा सही समझा. महाराष्ट्र में किसानों को पैसे नहीं मिल रहे, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है. इसके वजह से जो है एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो काली दिवाली मनाने वाली है. इस तरीके का बयान उनके पार्टी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है. सरकार पर भी कई तरीके के सवाल खड़े. श्रीमान शरद पवार जी को और उनके नेताओं को किसानों के बारे में बात करने का क्या हक है? 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी क्या शरद पवार जी महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त कर पाए? नहीं कर पाए. पहली बार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद गांव गांव में जल पहुंचा, खेती को पानी पहुंचा, उस पानी के लिए पंप पहुंचा, बिजली पहुंची. ये शरद पवार क्यों नहीं कर पाए? देश के कृषि मंत्री थे. स्वामीनाथन आयोग ने किसानों के हित में जो बातें कही, वो सारी बातें शरद पवार जी ने दबाई क्यों? अब इनको याद आई किसानों की. किसानों के कृषि मंत्री रहने के बावजूद भी शरद पवार जी ने किसानों के लिए क्या किया? एक बात बताओ. जब क्रोधित प्याज बेचने वाले किसान उनके सामने आए और पूछा कि प्याज के भाव कब बढ़ेंगे, तब यही शरद पवार जी कह रहे थे, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं भाव कब बढ़ेंगे बताने के लिए. इस प्रकार से उन्होंने उन किसानों का अवमान किया था. तो ये अतीत की बातें महाराष्ट्र के किसानों को पता है और जिस प्रकार की सहायता हमारी वर्तमान सरकार ने किसानों को दी है, उससे किसान खुश है और किसानों के साथ हम हिमालय के पहाड़ की तरह खड़े हैं.